नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप के अर्जुन यानी पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह इन दिनों सियासी गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया में खासा चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को किया हुआ वादा आखिरकार निभा दिया है। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मरुधरा की धरा का सियासी मिजाज इतना तेज बदल रहा है कि सियासी विश्लेषक भी हक्का बक्का है। गौरतलब है कि भाजपा अभी पंचायती राज चुनाव में हुई जीत का जश्न ही मना रही थी कि सूबे की जनता ने चंद दिनों के अंदर ही गुरूर तोड़ दिया और किसान आंदोलन के बीच हुए राज्य के 43 नगर पालिकाओं और 7 नगर परिषदों के हुए चुनाव में भाजपा का सूपड़ा ही साफ कर दिया। कमल का फूल ऐसे मुरझाया कि जनता ने महज 4 के आंकड़े में समेट दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी 15 निकायों में बहुमत लेने में कामयाब रही। दिलचस्प बात तो यह है कि जयपुर जिले में ही भाजपा को करारा झटका लगा। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि सियासी खुशियां ज्यादा दिनों तक किसी के हिस्से नहीं रहती, क्योंकि सियासी रण की असल बादशाह जनता जनार्दन है। खैर, एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। कुल वार्ड 1775, कांग्रेस 620, भाजपा 548, निर्दलीय 595 और अन्य दल 12। आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि जनता ने भाजपा को ऐसे निपटाया है कि भाजपा का कुनबा निर्दलियों से भी नीचे पहुंच गया। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के हाथ लंबे अरसे बाद खुशी लगी थी तो फौरन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता बुलाई और जनता जनार्दन का आभार प्रकट कर दिया। राजस्थान में जो 50 निकायों के परिणाम आए हैं, वो परिणाम ये दर्शाते हैं कि राजस्थान से शहरों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती आती थी कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी की नगर निकायों में सरकार बनती है, बोर्ड बनते हैं, निश्चित रूप से ये संदेश शहरी सरकार के मतदाताओं ने दिया है कि राजस्थान की सरकार ने कोरोना के इस वैश्विक महामारी के समय लोगों के आंसू पोंछने का काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया और अच्छा एक सुशासन दिया। लोगों ने इस बात को आज प्रमाणित कर दिया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छे कामों के साथ में पुनः सरकार में आए। लेकिन इन सब के बीच पायलट कैंप के अर्जुन यानी विश्वेंद्र सिंह की जबरदस्त चर्चाएं रही। गौरतलब है कि डी कुम्हेर की दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस की ओर से सिंबल नहीं दिए गए थे, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा था। लेकिन पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साफ कहा था कि ये मेरी रणनीति का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा रखे, जीत का परचम जरूर फहराएंगे। लिहाजा जब कल परिणाम आए तो विश्वेंद्र सिंह का दावा बिल्कुल सच साबित हुआ। अब मौका खुशी का था तो विश्वेंद्र सिंह के समर्थकों ने सोशल मीडिया में अपने नेता का जबरदस्त उत्साहवर्धन किया। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने भी मूंछों पर ताव देते हुए एक तस्वीर साझा की जो खासा सुर्खियों में रही। लेकिन इन सबके बीच गहलोत कैंप के मंत्री सुभाष गर्ग का भी ट्वीट कल दिन भर सुर्खियों में रहा। दरअसल डी कुम्हेर में इस जीत पर सुभाष गर्ग ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को बधाई तो दी ही, साथ ही सियासत का चाणक्य बता डाला। जबकि ये बात मालूम होनी चाहिए
कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और मंत्री सुभाष गर्ग के बीच अनबन हमेशा बनी रहती है, लेकिन कहते हैं कि वक्त बलवान होता है और खबर तो यहां तक है कि दोनों के बीच जमे सियासी वर्ग के पिघलने के मायने कुछ और है, क्योंकि सुभाष गर्ग ऐसा ट्वीट कर एक सियासी हित साधने की जुगत में है, क्योंकि अब चेयरमैन की कुर्सी की चाबी विश्वेंद्र सिंह के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।